शाजापुर जिले के पोलाय कला तहसील के ग्राम पोलाय खुर्द गांव में अनोखे तरीके से होली मनाई जाती है। कई साल पुरानी परंपरा आज के आधुनिक युग में भी जारी है। होली के दहकते अंगारों में से ग्रामीण गुजरते हैं। होली का त्योहार मान्यताओं और परंपराओं का समागम है। देश के अलग अलग हिस्सों में होली कहीं फूलों से तो कहीं रंग गुलाल लगाकर तो कहीं मथुरा में लठ बरसाते हुए होली खेली जाती है। लेकिन क्या आपने कभी आग के जलते अंगारों पर चलकर होली खेले जाने के बारे में सुना है? इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पोलाय कला तहसील के गांव पोलाय खुर्द में होली के दिन गल महादेव के मंदिर प्रांगण में धधकते अंगारों पर चलने की परंपरा है। इस अनोखे आयोजन में शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, सिंहस्थ मेला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त माखन सिंह चौहान भी शामिल हुए। अंधविश्वास कहें या आस्था, लोगों का मानना है कि ग्रामीण आपदा और बीमारियों से दूर रहते हैं। पोलाय खुर्द गांव के लोगों का कहना है कि होली के दिन अंगारों पर चलने की परंपरा उनके गांव में कई साल से चली आ रही है। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नंगे पैर धधकते अंगारों पर ऐसे चलते हैं मानो सामान्य जमीन पर चल रहे हों। गांव को आपदा से और खुद को बीमारियों संकट से दूर रखने के लिए ग्रामीण इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि इतने गर्म अंगारों पर चलने के बाद भी ना तो उनके पैरों में छाले पड़ते हैं और ना ही किसी तरह की तकलीफ होती है। ग्रामीणों ने बताया कि आयोजन शाम 9 बजे मंदिर प्रांगण में शुरू होता है, जो विशेष पूजा अर्चना के बाद पलास की लकड़ी में आग लगाकर अंगारे बनाए जाते हैं और इसके बाद जलते हुए अंगारों पर गल महादेव की पूजा अर्चना के बाद नंगे पैर अंगारों पर निकलने का सिलसिला शुरू होता है। गल महादेव में यहाँ पर जो भी भक्त मन्नत मांगता है वो 1 वर्ष में पूरी होती है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये परंपरा उनके गांव में कब शुरू हुई, इस बात की कोई सटीक जानकारी तो उनके पास नहीं है, लेकिन बुजुर्ग ग्रामीणों के अनुसार ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इसलिए बुजुर्गों के कहने पर हर साल गांव में ये परंपरा होली पर निभाई जाती है। ये जो कार्यक्रम होता है ये कब से होता है और क्या कार्यक्रम होता है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत पुरानी परंपरा है और यहाँ पर मन्नत मांगते हैं लोग, यहाँ से नंगे पैर निकलते हैं और यहाँ पर मेला भी लगता है बहुत दूर दूर से, मतलब आसपास के गांव से, क्षेत्र से। अच्छा, आप यहाँ से ये नंगे पैर निकले हैं उस अग्नि पे से, क्या आपको कुछ ऐसा लगा, गर्म लगा या कुछ ऐसा कुछ आपको? राहुल जी हर वर्ष निकलते हैं आप? मंडी वाले आपकी ओर से प्राप्त। क्या नाम आपका? यहाँ पर संस्कृति विभाग से कुछ न कुछ सौगात यहाँ पर मिलना चाहिए। क्या है, ये जो गांव है ये बहुत प्राचीन काल से बड़ा सिद्ध स्थान रहा है। यह सिद्धों की भूमि है। ये सज्जननाथ जी महाराज स्वयं सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने यहाँ पर समाधि ली। इनके बाद में भी एक माता दीन जी महाराज करके बहुत सिद्ध पुरुष हो गए जो यहाँ बैठे रहते थे और आसन लगा करके और सीधा स्नान करने के लिए उस दिन चले जाते थे और समय को स्नान करके आ जाते थे। ऐसी यह सिद्ध भूमि बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। यह जो परंपरा है यहाँ पर गल महादेव की, यह भी बहुत प्राचीन काल से है, क्योंकि यहाँ का रहने वाला जो समाज है ये 11वीं शताब्दी में राजस्थान से आया हुआ है, तो अपनी परंपरा को वहाँ से साथ में लेकर के आया है और उन परंपराओं को लगातार वो यहाँ पर अभी जीवित रखे हुए हैं और दिन दिन हर वर्ष लगभग इसमें तेज़ी से प्रगति होती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग बढ़ते जा रहे हैं, उपस्थित होते हैं, आनंदित होते हैं। से इतना बड़ा समाज आता है तो सबको आनंद आता ही है। भाई साहब, संस्कृति विभाग से यहाँ पर कोई भी बड़ा आयोजन होना चाहिए, इस संबंध में आप? इसमें मैं तो आग्रह करता हूँ कि इसमें आयोजन में और चीज़ें बढ़ना चाहिए। कुछ प्रवचन बढ़ सकते हैं, कुछ रामलीला वगैरह ये कुछ हो सकते हैं। यहाँ पर और कुछ सुधार कार्य गांव के लिए हो सकते हैं, वो भी सारे अपेक्षित है। एक अच्छा गांव बने, एक आदर्श गांव बने, स्वस्थ गांव बने, धार्मिक गांव बने, सुंदर गांव बने, यह हमारी सबकी इच्छा है। धीरे धीरे प्रगति हो रही है। आप सब लोगों का आशीर्वाद रहे तो ये गाँव प्रगति करता जाएगा और विशेष करके मंत्री जी का और सरकार का उनका सहयोग मिलता रहा तो उसमें कोई हमको शंका नहीं कि गाँव एक अच्छा गाँव बनेगा। इन्हीं परंपराओं को और आगे बढ़ाते हुए लोगों को प्रेरित करते रहेंगे कि अच्छा रहना है हमको इस संसार में। धन्यवाद। यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होता है, ये कब से आयोजित होता है और क्या कार्यक्रम आयोजित होता है और यहाँ पर जो लोग मन्नत मांगते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे क्या पूरा करते हैं?
नहीं, कब से होता है ये तो हम भी निश्चित नहीं बता सकते हैं, क्यों कि यह परंपरागत कार्यक्रम है और हम तो जब से जन्म लिया हम समझने लगे तब से देख रहे हैं। हमारे बाप दादा भी ये कह रहे थे कि ये कब से चल रहा है ये तो पता नहीं है, पर हम भी ऐसे ही देखते हैं, हम भी उनके साथ साथ हम भी ऐसे ही देखते हैं और शायद आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही देखेगी। और रहा सवाल मन्नत का, तो आप देखते हैं जहाँ मार्च की गर्मी में एक छोटी सी चिंगारी आदमी को विचलित कर देती है, यहाँ हजारों लाखों चिंगारियाँ हमारे भक्तजनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो महिमा तो है कुछ भी, और महिमा है तभी यहाँ ये जन सैलाब भी देख रहे हैं आप, यहाँ अग्नि भी देख रहे हैं, यहाँ सारी व्यवस्था भी देख रहे हैं। आस्था है पूर्ण, जिनकी जो भी मन्नत मांगते हैं सच्चे मन से मांगते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है, और उसी का परिणाम है यह जन सैलाब जो आप यहाँ कार्यक्रम स्थल पर देख रहे हैं। ये जो स्थान है, ये इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? जैसे यह स्थान गल महादेव के नाम से जाना जाता है, और ये गल महादेव नाम क्यों पड़ा ये तो मेरे को भी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन गल महादेव, और गल का अर्थ होता है विष, और विष पीने वाले महादेव के यहाँ चौकी है और उन्हीं की शरण में हम यह कार्यक्रम करते हैं। क्या नाम सर आपका? जी, रमेश चौहान। प्रतिवर्षानुसार गल महादेव के इस स्थान पर एक यात्रा का आयोजन होता है। गल महादेव के यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद में यह चूल पर चढ़ने की एक अद्भुत परंपरा है, और ऐसे सभी लोग उस चूल पर चलते हैं, उनको उस चूल पर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। सचमुच में एक प्रकार से ये चमत्कार है, और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मैं आज के अवसर पर सभी यहाँ गांव के लोगों को, आसपास से आए हुए श्रद्धालुओं को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। तो बात करते रहते हैं कि यहाँ पे हर साल यहाँ पे ज़्यादा लगती है, अग्नि परिक्रमा होती है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मुझे ये पता चले कि कैसे क्या होता है, किस कारण ये लगती है। क्या नाम आपका? महिमा